की जो भावना है उसको चरितार्थ करा। इस प्रस्ताव का अनुमोदन अर्जुन मेघवाल जी ने करा, जो MOS इंडिपेंडेंट चार्ज लॉ मंत्रालय है। और जैसे मैं आप सबसे बात कर रहा था कि देश ने विश्वास जताया, पहले कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, अंत्योदय की भावना, जहां जितने भी लाभार्थी हैं देश के, उनके पास पहली बार बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी लीकेज के देश के साधन पहुंचे। पहली बार देश के अंदर हर नागरिक का खाता खुला है। यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश के ही एक प्रधानमंत्री ने अपनी लाचारी में यह कहा था कि केवल 15 पैसे पहुंचते हैं जब मैं 100 पैसे भेजता हूं, लेकिन उसका समाधान केवल प्रधानमंत्री मोदी जी कर पाए। 2024 की जो जीत हुई, उसके अंदर उड़ीसा के अंदर हमने सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। हमने केरल के अंदर भी अपनी सीटें खोली, उसके अंदर खाता खोला, और आंध्र प्रदेश के अंदर हमने NDA की सरकार बनाई। यह भी बड़ी अजीब विडंबना है कि इस 24 के चुनाव में जहां 3 बार लगातार कांग्रेस पिछड़ी है, पीछे रही है, उसके बावजूद भी वो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि उनके 99 सांसद चुने गए। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संसद के भाषण में भी कहा था कि अगर 100 में से 99 आए होते तो जरूर खुशी की बात होती, लेकिन ये 543 में से 99 है। और अगर विद्यार्थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं तो वो भी जानते हैं कि इम्तिहान के अंदर पासिंग मार्क्स 33% होता है, और कांग्रेस की इस बार 543 में से केवल 18% सीटें आई हैं, तो वो इम्तिहान पास भी नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुशी मना रहे हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जिस प्रचंड और प्रभावी रूप से काम हो रहा है, उसमें विपक्ष इसी बात से खुश है, और वो भी ये जॉइंट विपक्ष है, केवल एक पार्टी नहीं है, इसी बात से खुश है कि वो 18% पासिंग मार्क्स से भी कम मार्क्स लेकर आए हैं। पहले कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आत्मविश्वास जो लोगों में बनाया, जिसमें सबका साथ सबका विश्वास, हर लाभार्थी के पास साधन पहुंचना, उसके साथ साथ एक नई कर नीति भी लेकर आए। पूरे देश के अंदर एक ही कर नीति लागू हुई, पूरे देश के अंदर एक ही शिक्षा नीति लागू हुई, और शिक्षा नीति भी अपने आप में एक अभूतपूर्व शिक्षा नीति थी, फॉरवर्ड लुकिंग शिक्षा नीति थी। दूसरे कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती दी, मान, मूल्य, प्रतिष्ठा, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करा। धारा 370 समाप्त हुई, आर्टिकल 35A समाप्त हुआ, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल, इन सब का सौंदर्यीकरण हुआ, विस्तार हुआ। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में जो भारत की अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताकत जो 11वें स्थान पर होती थी, उसको 5वें स्थान तक लाने का काम दूसरे कार्यकाल में हुआ। उसके साथ ही नए संकल्प और नए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। मजबूत लीडरशिप ऐसी ही होती है जो मुश्किल काम पूरा करके आराम विश्राम नहीं करती, बल्कि नए संकल्प और नए टारगेट्स रखती है। और अब देश का प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंदर जो नया लक्ष्य है, वो तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने का है। देश की आधी ताकत, जो सदियों से ना कहूं तो दशकों से तो जरूर, देश के आजादी के बाद
नारी शक्ति को आगे बढ़ने के अवसर जो नहीं मिले, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में पिछले 10 साल के अंदर करे, जहां उनका मान सम्मान भी बढ़ा। सीआरपीएफ, सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब के अंदर आरक्षण हुआ। देश के अंदर जो जेंडर अनइक्वालिटी थी, उसको बैलेंस करने के लिए देश से आह्वान करा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते, जिससे एक बड़ा परिवर्तन आया। साथ ही एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जहां नारी शक्ति को चुनाव के अंदर आरक्षण दे दिया गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा। देश की अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस, जो दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती का माहौल है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उसके कारण एक स्टेबल सरकार भारत के अंदर, उससे पूंजी निवेश भारत के अंदर बढ़ा। हर तरह का ट्रेड, हर तरह का व्यवसाय, उसके अंदर भारत को अपनी बात रखने का मजबूत अवसर मिला। हर देश अपनी खुद की आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए भारत से हाथ मिलाने को तैयार हो गया। जो आतंक का माहौल पहले फैला रहता था और जिसमें भारत को एक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता था, उसमें टोटल 180 डिग्री का परिवर्तन आया, जहां हर राष्ट्र भारत के साथ खड़ा हुआ मिला। इस इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हाल ही में अपनी रूस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज से नवाजा गया, जो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। देश में जो अंग्रेजों के समय से चलते आ रहे कानून थे, उसके अंदर भी बदलाव करा गया। जो इंडियन पीनल कोड था, जो अंग्रेजों के समय से बना हुआ था, उसको परिवर्तित करके भारतीय न्याय संहिता